डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग इस सेकंड प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे। सेकंड चैप्टर का है पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं होल नंबर्स पर। तो इसमें आप लोगों को जो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें इकाई का अंक पता करने हैं, अन्य चीज़ें जो हैं मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे, इकाई का अंक उसमें पता करना रहेगा। डिविजिबिलिटी रूल जो है, विभाज्यता का नियम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो भी इस चैप्टर में शामिल हैं और इसमें देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर में कई सारे वैसे क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए कितने सही होते हैं अपने से। और जो नए स्टूडेंट्स हैं 2024 में JNVST का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए पहला जो प्रैक्टिस पेपर था उसको जाकर ज़रूर देखिए। ऐसे ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर 2022 वाला भी सॉल्व कराए हैं और 2023 में इस साल जो हुआ है इसको भी सॉल्व कराए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ये दूसरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जरूर जाकर देखें, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और बिना देर किए इसको लगाना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। अब देखो इकाई का अंक पता करना है तो इकाई का अंक ऐसे पता करते हैं। मान लो कोई मल्टीप्लाई दे दे 32 इंटू 42 इंटू 33 इंटू 48 और पूछे अगर इस सबका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 2000 4000 जितना भी लाखों में आना होगा, मान लो कुछ भी आता है, ठीक ऐसे ही। लेकिन लास्ट में यहाँ जो होता है वही इकाई का अंक होता है ना। जैसे कि सबको मल्टीप्लाई करें तो 42875 मान लेते हैं, कुछ ऐसा आता है, अभी पता नहीं क्या आता है। तो ऐसे कुछ आता है, तो जो किनारे है यही इकाई का अंक है और इसी को पता करना है कि क्या होगा, ठीक। कोई एक का अंक न होगा किनारे, तो वो कौन होगा? तो ऐसे लेते हैं, इसका इकाई का अंक ले लो जो पहले मल्टीप्लाई करना है 2, और फिर दूसरे वाले इकाई का अंक ले लो 2 दूनी 4, फिर इसका इसमें करेंगे, इसके इकाई का अंक में 4 तियाँ 12 का 2, यहाँ तक हुआ 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 का 2 लेंगे, है ना। इकाई का अंक ही लेना है और अंक में गुणा करना है। 2 का गुणा 8 में, 2 8 16, 16 का 6, तो 6 ही आएगा, तुक्का ही लगाए थे, 6 ही आया। तो इकाई का अंक जो है वो किनारे वाला होता है और वो क्या है, 6 है, यूनिट डिजिट। ऐसे ही कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखो। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो प्रथम यानी शुरू से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसका गुणा, इसके आगे दूसरा कौन है, 3 होता है। फिर तीसरी अभाज्य संख्या 5, 2 3 5 7, 9 नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे तो 11 होता है, फिर 13 होता है, 17 होता है, 10 को लिखना है तब तो बहुत लंबा जाएगा। फिर 19 होता है, 19 के बाद कितने हो गए, 3 3 6 2 8 हो गए। 19 के बाद 21 नहीं होता, 22 23 होता है, फिर 25 26 27 28 29 29 होता है, ठीक। तो यही अभाज्य संख्याएं हैं, 10 लोग हैं। इन 10 के ऐसे ही मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लिखे हैं समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को कि क्या आपको करना है। देखो इकाई का अंक यहाँ देख रहे थे 4 है, 4 दूनी 8 ऐसे बढ़ रहा था ना, 2 दूनी 4 4 3 12 का 2 आया था, फिर 2 8 16 का 6 आया था, 16 में इकाई का अंक 6 आया था। तो यहाँ पर देखोगे जो किनारे का अंक वो डिपेंड कर रहा है पहले क्या है, ठीक। ऐसे यहाँ पर देखोगे 2 3 6 6 5 30, 2 3 6 आएगा पूरा, और 6 का गुणा 5 में 6 5 30, 30 का क्या लेंगे 0, और 0 अब एक बार जो ही आया 0 का गुणा 7 में करेंगे, फिर 0 इकाई का अंक लेना है, फिर 0 का गुणा इसके इकाई के अंक में 1 में 11 वाले में 1 शून्य या 0 फिर 0 गुणा 3 में फिर 0, ऐसे जितनी बार भी करेंगे क्या मिलेगा 0। तो इकाई का अंक आगे कुछ भी आए लेकिन किनारे वाला ये अंक जो होगा ये 0 ही होगा, 0 होगा। तो पहले का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0 होगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न, इसको सॉल्व करिए तुरंत ही अपने से, मेहनत करते रहना है, अपने से जरूर लगाएंगे तभी यहाँ पर क्या होगा समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जो टॉपिक नहीं समझ में आए जहाँ पे भी, तो ईमानदारी से जाना है, टॉपिक वाइज वीडियो जो हमने बनाया है उसमें देख लेना है। डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझ में आ रहा है उस पर अलग से वीडियो है, उसको जाकर देखेंगे, सभी के नियम आपको समझ में आ जाएंगे। यूनिट डिजिट पता करना भी एक वीडियो में बताए हैं, ठीक। एडिशन में कैसे पता करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसे पता करते हैं, सब पता चल जाएगा। तो जाकर तुरंत देखना है, इतना मेहनत करना पड़ेगा। आगे
दूसरा प्रश्न, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है तो तीसरी संख्या क्या है? तब देखो 3 संख्याएं हैं, 3 लोग हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करके दे दिया है ना, एक कोई रहा होगा दूसरा तीसरा, तीनों का मल्टीप्लाई करके क्या आता है टोटल, यहाँ दिया 7980। फिर कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर दे, प्रथम 2 का है ना, शुरुआत में जो 2 हैं जिनमें 2 संख्याओं गुणनफल 228 है, मान लो कोई दूठ है, इन दोनों का गुणा करने पर 228 है, तीसरा कौन रहेगा, मान लो तीसरा x है तो 228 गुणे x ये नहीं होगा, क्योंकि 2 का गुणा ये है और तीसरा ये है, तीनों का मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। तो अगर 228 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर 228 से इसको भाग दे दो, 228 से इससे भाग दे देते हैं क्योंकि ऐसे ही देना पड़ेगा, या काट कर दें, है ना, काट कर भी लगा सकते हैं, 4 से कट जाता है, ऐसे ही लगा सकते हैं या भाग दे देते हैं ऐसे ही। तो 2 3 6 3 बार जाएगा, 3 8 24 और 3 दूनी 6 2 8 और 3 दूनी 6, यहाँ घटाएंगे 4 1 1 0, फिर 2 5 10, 5 बार में कटेगा, 5 8 40, 5 दूनी 10 4 और फिर 5 दूनी 10 1 11, ठीक है 35 आएगा। तो 35 आंसर है, यहाँ पर आ जाएगा डी वाला ऑप्शन, इसका भी सही होगा, तो दूसरे का भी यही होगा। तो यहाँ यही समझना रहता है, इसी में गलती करते हैं सब कि 2 का गुणा दे दिया है, तीसरा तब पूछा है तो इससे उसमें भाग देने पता चल जाएगा। ऐसे ही 2 का भी ऐसा हो सकता था, दोनों का मल्टीप्लाई दे दे और कोई एक दे दे, दूसरा संख्या पूछे, है ना, इसमें 3 लोग थे उसमें 2 ही रहे, तब भी काम वही करना है, डिवाइड ही करना है, भाग देना है। तीसरा प्रश्न पे आते हैं, थर्ड, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। अब देखो कोई संख्या है, इसमें एक नियम पढ़ते होंगे, भाजक भाज्य भागफल शेष, है ना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, ऐसे होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक हिंदी में, है ना, इसको क्या कहते हैं भाजक, और इसको भाज्य जिसमें भाग जाए और जो भाग देने मिले वो भागफल, और नीचे जो बचता है वो क्या है, यहाँ पर भाग देने के बाद शेष फल, यही होता है शेष है कहें। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिससे भाग दिए, 17 से भाग दिए, किससे भाग दिए, 17 से भाग देने पर यह भागफल जो है कितनी बार में जाता है, 23 बार में जाता है, और शेष क्या बचता है, यहाँ पर 7 बचता है। तो पूछ रहा है कौन था ये भाज्य, कौन था। तो हमेशा क्या देखा गया है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि भाजक और भागफल का गुणा कर दो, इसका और इसका गुणा करके शेष को जोड़ दो तो ये मिल जाता है इसके बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर 5 से, मान लो यहीं पर 5 से अगर 24 में भाग दें, ठीक, तो 5 चौक 20 जाएगा और 4 शेष बचेगा, यानी कि इसका और इसका गुणा कर दें, है ना, 5 चौक 20 और इस 4 को जोड़ दें तो 5 चौक 20 और प्लस 4 24, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। यही काम इसमें भी करेंगे, 17 का गुणा 23 में करके 7 जोड़ देते हैं, बीच वाला मिल जाएगा। तो यही भाज्य पता करना है कि किस संख्या में भाग देना, मतलब इसमें भाग देना है। तो कौन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17 गुणे 23, इन दोनों का गुणा और इसको जोड़ देंगे, ठीक, 7 को। तो 17 तियाँ 51, 17 दूनी 34, 5 39 प्लस 7 398, 398 आएगा। डी वाला ऑप्शन इसका भी सही है, सभी का डी हो रहा है लाइन से। तो क्वेश्चन इधर उधर से उठाए हैं तो इसीलिए हो सकता है कि डी वाला ही आए। अभी आगे देखते हैं क्या आता है। तो अगला प्रश्न खुद से सॉल्व करिए। हाँ, तो देखो अगला प्रश्न क्या है, फोर्थ वाला है, चौथा, सिंपल है, इसको ध्यान से लगाइए। विभाज्यता के नियम पर है, यदि 5 6 है 56 के बीचवा में स्टार दे दिया है, ठीक, और फिर 89 दिया है, फिर कह रहा है संख्या 9 से विभाजित होती है, यानी कि ये क्या है, 9 से कट जाती है, तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, कौन होगा। तो कैसे पता करते हैं, 9 से ये कट जाए, है ना, 9 से कौन कटता है, 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम चिल्ला चिल्ला कहता है कि अंकों का जोड़ 9 से कटे, अंकों को जोड़ो, 6 5 11, यहाँ तक 11 हुआ, और स्टार जुड़ेगा नहीं, तो 11 और 8 19, 19 और 9 28, कितना आएगा, अंकों का जोड़ 28 आया, और एक को गायब है वो है स्टार। तो 28 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 से कटने लग जाए, क्योंकि अंकों का जोड़ अगर 9 से कटता है तो ये पूरा नंबर जो बनेगा वो भी 9 से कटेगा।
तो 9 से कब कटेगा, 28 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अब छोटा तो कर नहीं सकते हैं, तो स्टार की जगह क्या रखें, तो 9 त्रिक 27 होता है, 9 चौक 36, यानी 28 से बड़ा इसको 36 बनाया जा सकता है। और 36 बनाने के लिए यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, 28 और 8, यानी कि स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, है ना, तभी यह 9 से कटेगा अंकों का जोड़, यानी कि यह पूरा नंबर भी, तब पूरी संख्या भी कटने लगेगी। तो यह कौन सा ऑप्शन होगा, स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा, तुरंत कहेंगे डी वाला ऑप्शन 8 रखना पड़ेगा। तो इसका भी डी ही हुआ। अब आते हैं 5वां प्रश्न, लाइन से डी ही मिल रहा है। यहाँ पर 5वां है 77,077 को 77,077 है ना, 77,077 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, यानी कि इससे अगर 11 से भाग दें तो भागफल क्या होगा, भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में सब क्या ऑप्शन कर देते हैं, कहते हैं 11 सत्ते 77, 7 आया है कटा, और यहाँ पर 0 है, 0 उतारो, और फिर 11 सत्ते 77, 707 707, और ऑप्शन नंबर बी सही है, तुरंत गलत हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं करना है जल्दबाजी में, क्या करना है, यहाँ देखोगे तो 77,077 में अगर 11 से भाग दें तो एक चीज़ है यहाँ पर, इसीलिए दिए हैं 11 सत्ते 77, ये तो कटेगा, फिर 0 आएगा, 0 बार में कटेगा, है ना, ये भी ठीक है। अब ये जब 7 उतरेगा तो इसके साथ दूसरा 7 भी उतरेगा, है ना, 77 बनाने, क्योंकि 7 में जाएगा नहीं 11 से, तो 2 अंक उतार देते हैं, यहाँ एक 0 उधार देते हैं बेचारे को। तो ये चीज़ होता है, मतलब 0 से एक बार पहाड़ा भी देते हैं तब उतारते हैं, लेकिन रियल में डायरेक्ट ऐसे ही करते होंगे आप भी। तो 11 सत्ते 77 ये हो जाता है। तो 7007 यानी 7007 आएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ए वाला ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला नहीं होगा, ए वाला। आगे बढ़ते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य होगी। 45 से, ऐसा कई बार पूछता है, 45 से कौन कटेगा, 77 से कौन कटेगा, है ना, ऐसे ही पूछ देता है कि 15 से कौन कटेगा। तो 15 का नियम, 45 का नियम तो पढ़े नहीं हम, लेकिन 5 से कौन कटता है इसका नियम पढ़े हैं, अंतिम में 0 या 5 आए। 9 का नियम पढ़े हैं, अंकों का जोड़ 9 से कटे, तो वही दोनों नियम मिक्स कर देता है। और मिक्स करना यहाँ पर आपको भी आना चाहिए। 45 के बचपन को लिखोगे तो 3 में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं 2 ही पार्ट में, 5 गुणे 9, ऐसे ही पार्ट में टूटेगा जो भी आपको देगा ना, 15 45 जो भी, तो जो भी प्रश्न आएगा उसमें 2 पार्ट में टूटेगा। अब 5 का नियम 9 का नियम पता है, तो 45 से वही कटेगा जो 5 से भी कटे और 9 से भी कटे, दोनों का नियम अप्लाई हो जाए, है ना। तो 5 से भी कटे, 9 से भी। 5 से कौन करता है, अंतिम में 0 या 5 हो। तो देखोगे ए बी सी सभी ऑप्शन में किसी में 0 है, किसी में 5 है, इनमें से कोई नहीं गलत होगा नहीं। अब 9 से 5 वाला तो सब में लग रहा है ना, सभी है। अब 9 से चेक करते हैं, 9 से कौन करता है, अंकों का जोड़ कटे। तो पहला क्या दिया है यहाँ पर, 18 15 60, क्या दिया है, 18 15 60। अब इसमें अंकों को जोड़ते हैं, क्या 9 से करता है, 8 1 9 9 1 10 10 5 15 15 6 21 21, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 3 3 1 1 4 5, 3 3 1 1 4 5, अंकों को जोड़ो, 3 3 6 6 1 7 1 8 4 12 5 17, ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है ना, ये नहीं सोचना है कि 1 2 नहीं हुआ तो सी ही होगा, नहीं, 2 0 2 8 6 0 यही है। तो 2 2 4 8 4 12 12 6 18 है, ये इसको काट दिए झूठे, ये नहीं होगा, है ना, नहीं तो 18 ही तो कटेगा। तो 18 अंकों का जोड़ क्या है, 9 से कट रहा है, 18 आया है, तो यानी कि यह पूरा नंबर भी 9 से कटेगा। और लास्ट में 0 है तो 5 से भी कटेगा, तो दोनों नियम लग गए, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक। 7वां पर आते हैं, 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग जाए, यानी कि 3 से भी कट जाए या तो 3 से कटे या तो 7 से कटे, तो कौन कितनी संख्याएं ऐसी होंगी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा डेंजर प्रश्न है, इसको लगाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 7वां प्रश्न कि 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग जाए। अब देखो 400 तक 3 से कितनी कटेंगी ये निकालो, फिर 400 तक 7 से कितने कटेंगे ये निकालो, फिर 7 त्रिक 21, 7 और 3 का गुणा क्या होता है 21। 400 तक 21 से कितने कटेंगे, यानी दोनों से जो कट जाए, है ना। यहाँ पूछा है या लगा दिया है, अगर पूछता 3 और 7 दोनों से कटें तब तो ठीक था। यहाँ पूछ रहा है
3 से जो कटें अलग से निकालो, 7 से जो कटें वो भी निकालो, और देखो कि कौन कितनी ऐसे हैं, या तो 3 से कटे या तो 7 से, लेकिन दोनों से नहीं कटनी चाहिए, है ना। तो दोनों से कितनी कटती हैं वो यहाँ है। अब देखो भले ही लास्ट में लिखा, लेकिन यहाँ पर लास्ट में लिखने के मतलब नहीं दोनों से कटे, पूछा है 3 से कटे या 7 दोनों से कटे, यानी 3 और 7 वाले ही बस लेना है। 3 से भाग दे दो, कितने कटते हैं ये भाग देने पता चलेगा, ठीक। जैसे 5 से कहें, 24 से छोटे 5 से कितने लोग कटेंगे, 24 से छोटे अंक कितने होंगे 5 से जो कट जाए, तो 5 चौक 20, 4 बार गया यानी 4 अंक ऐसे होंगे, है ना, 20 तक जा सकते हो, तो यानी कि 5 चौक 20, 4 बार ऐसे जा सकते हो तो 4 अंक होंगे। तो वैसे यहाँ पर कितने होंगे, 3 से इसमें भाग दोगे 400 में, है ना, 3 से भाग दे देते हैं 400 में, तो 3 एक कम 3 जाएगा 10 होगा, 3 त्रिक का 9 होगा, 1 0 फिर 3 त्रिक का 9, यानी कि 133 लोग होंगे। कितने होंगे, 133 ऐसे होंगे जो 3 से कटेंगे। 7 से कितने कटेंगे, 7 से भाग दे दो, है ना, 400 में तुरंत ही लगाना रहेगा देखते ही। तो 7 छक 42, 7 पचे 35, ये आया 5 उतरा 0, 7 सत्ते 49, 57 57 लोग ऐसे होंगे जो 7 से कटेंगे। लेकिन इन दोनों में कुछ ऐसे भी हैं जो 7 से भी कटेंगे, 3 से, दोनों से भी कटेंगे, है ना। जैसे 21 इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा, तो उसको नहीं लेना है। तो कौन है, 21 से इसमें भाग दे दो 400 में, तो ये दोनों वाला है ना, दोनों से जो कटेंगे। अब देखो तो ये अकेले अकेले था, ये दोनों से, तो 21 से भाग दे देते हैं 400 में, ठीक। तो 21 एक कम 21 जाएगा, और यहाँ 9 यहाँ 90, 190, फिर कितनी बार जाएगा, 2 9 18, है ना, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 बार में 19 बार, ठीक। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो एक बचेगा 19 बार में जाएगा, यानी 19 लोग होंगे, ठीक। अब देखो 133 लोग ऐसे हैं जो 3 से कटेंगे, 7 से कटने वाले 57 हैं, तो टोटल कितने लोग हैं, तो इसमें जब जोड़ोगे तो 7 3 10 और 5 3 8 1 9 1, 190 लोग ऐसे हैं जो किससे कटेंगे, 7 से भी, 3 से भी और दोनों से भी। अब इसमें से 19 ऐसे हैं जो दोनों से कटेंगे, इसको माइनस कर दो तो कितने बचेंगे जिंदा, तो एक यहाँ पर 8 में से गया 7, 171, 171 बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। 171 लोग ऐसे हैं जो 3 से कटेंगे, 7 से भी कटेंगे, है ना, हो सकता है, लेकिन 3 और 7 दोनों से नहीं कटेंगे, दोनों वाले नहीं हैं। जैसे 21 दूनी 42, 21 या 63, ये सब चीज़ें नहीं हैं। आगे बढ़ें, 8वां प्रश्न। 8वां क्या है, यदि x स्टार y बराबर x प्लस 2 का हो स्क्वायर और y माइनस 2, तो 7 स्टार 5 क्या होगा। अब ये सिंपल है, यहाँ पर बस वैल्यूज का रखना, वैल्यू रखने आना चाहिए। x स्टार y बराबर दिया है यहाँ पर x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू छिपा है y माइनस 2, ठीक। तो पूछ रहा है 7 स्टार 5 क्या होगा, 7 स्टार 5 क्या होगा। x की जगह क्या दिया है 7, y की जगह 5, तो जहाँ जहाँ x वहाँ 7, जहाँ y वहाँ 5 रख दो। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 2 का स्क्वायर, यही होगा, इंटू y y की जगह क्या रखेंगे 5, तो 5 रख देते हैं, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर वैल्यू रख दिए हैं, तो 7 2 9, 9 का स्क्वायर गुड़े 5 में से 2 गया 3, 9 का स्क्वायर 9 9 81 गुड़े 3, तो 3 एक कम 3, 3 8 24, 243, 243 यही आएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है 9वां प्रश्न। 9वां में कह रहा है कि 463 गुड़े 524 गुड़े 688 गुड़े 431 में इकाई का अंक क्या होगा। ये तो आप खुद से ही बता देंगे, इकाई का अंक पहला ही प्रश्न एकदम बढ़िया से समझा दिए हैं, फिर दोबारा वैसा ही प्रश्न आया है। तो 9वां आपका होमवर्क है। 9वां प्रश्न HW है, कमेंट करके बताओ, है ना, घर पे ही बैठे होंगे तो होमवर्क ही हुआ। अब इसको कमेंट करके बताओ क्या होगा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इकाई के अंक के लिए क्या करते हैं, किनारे किनारे वाले गुणा करते जाओ, जो मिलेगा उसमें भी किनारे वाले को लेना, ठीक। तो देखो क्या आएगा, वैसे देखते ही लग जाना चाहिए। 3 का गुणा 4 में होगा, 3 चौक 12, 12 2, फिर 2 का गुणा 8 में, फिर ऐसे ही लगा देना है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ हैं, 10वां प्रश्न है, लास्ट 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 अंक की बड़ी संख्या होती है 5 बार 9, 9 9 9 9 9,
और इसमें देखोगे तो इसमें 5 अंक की बड़ी संख्या है, 1 से लेकर वहाँ तक जाने पर, है ना, सबसे बड़ी मिली। इसे पीछे आओगे तो यहाँ से 8 हो जाएगा, तब वो 5 अंक का है। यहाँ पे 7 हो जाएगा किनारे वाले यूनिट, तभी 5 ही अंक का है। तो हमको आते रहना है जब तक 4 अंक न मिल जाए। 4 अंक की बड़ी संख्या कौन है? 4 अंक की बड़ी संख्या होती है, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 बार 9। इससे ज़रा सा भी आगे जाते हैं तो 5 अंक वाली मिलने लगती हैं। तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? तो इसमें से इसको घटाने पता चल जाएगा। 9 में से 9 गया 0 0 0 0 9, 90,000। 90,000 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 अंक की होंगी। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह सॉल्व करना था इस टाइप के क्वेश्चंस को। 9 आप लोग कमेंट कर बताइए क्या आंसर होगा। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक पता करना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जय हिंद।